इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। एक हमारे परिचित हैं, तो उनके घर में एक बार मैं गया। दिल्ली में रहते हैं, बहुत बड़ा मकान है उनका। तो एक विग्रह लाए थे 10 लाख का, मुंबई से दिखाने लगे। महाराज श्री देखिए कितना बढ़िया विग्रह। अरे हमने कहा क्या बात है, कई करोड़ का है? बोले नहीं नहीं 10 लाख का है। और आपको सही बताऊं तो मुझे एकदम पसंद नहीं आया। 10 लाख का विग्रह, अरे भगवान का होता तो समझ में आता है। वो क्या था, जैसे पिकासो की पेंटिंग ब्रश मारते जाओ बनता जाएगा। क्या कह रहा है, अरे 5 रुपया गणेश जी का विग्रह रखो यार, प्रणाम करते बने। क्या करते आजकल ऐसी बात है। ठीक लंका में रावण ने इतना समेट रखा, जो जाए वहीं रम जाए। कैसा कहते हैं छवि, तेरा दर्शन करिए। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नागना चौखट भट्ट सुबट बीत चारुपुर बहु विधि बना गज बाज खचर निकर पदचर रथ बरोधनि ओगन बहुरूप निशिचर जोथ अति बल सेन बरनत नहीं बन बन बाग उपवन पाटिका सर उपबापी सोहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोह कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्ज नानायक फिरहि बहु एक एकन तर्ज करि जतन भट कोटिन विकट तन नगर 14 सिरज कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भज एहि लाग तुलसी दास इनकी कथा कछुएक है कही रघुबीर सर तीरथ शरीर त्यागी गति पे रघुबीर तीरथ शरीर त्यागी गति पे त्यागी गति पे हाँ त्यागी गति पे है सही। कनककोट स्वर्ण नगरी, अंदर स्वर्ण नहीं पर कोटे सब स्वर्ण के थे रावण के यहाँ। विश्वकर्मा जी से बनवाया था, और मैंने श्रृंगार किया था उनके ससुर जी ने, रावण के मंदोदरी मैया के पिताजी, मैं नाम था उनका, दानव थे। श्रृंगार किया, गलियां परकोटे वाटिका, बहुत शौकीन। श्रृंगारी कैसा प्रिय था वो। जो श्रृंगार था, जो पुष्प थे, अलंकार था, मुनियों के मन का भी आकर्षण कर ले। क्यों? अरे कोई महापुरुष गए, कम से कम पूजा के पुष्पे चाहेंगे। ये पूजा में आता तो क्या आनंद हो जाता। मुनि मन मोह, अखाड़े लगे हैं, योद्धा लोग मल्ल युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। जो अभ्यास से मुक्त हुए, कोई भैंसा खा रहा है, कोई गाय खा रहा है, कोई आदमी खा रहा है, जिसको जो मिले वही खा रहा है, खड़े खड़े खा रहा है। बाबा कहते हैं इन सब की कथा मैंने थोड़ी लिखी, क्योंकि भगवान श्री रघुनाथ जी के बाण रूपी तीर्थ में लीन होकर सबको सदगति प्राप्त हो जानी है, तो इनकी क्यों इतनी चर्चा करें। अब स्मरण करिएगा, सबके मन का जहां आकर्षण हो रहा है वहां श्री हनुमान जी के मन का आकर्षण नहीं हुआ। क्यों?
भक्त का मन जहाँ तहाँ नहीं रमना चाहिए, भजन में रमना चाहिए। चाहे जाने जहाँ गए वहीं के होके रह गए। हाँ, विदेश गए तो विदेशी हो गए, लौट के आए तो स्वदेशी हो गए हैं। हम आप जहाँ जन्मे हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो मिट्टी है ना, ये जो उत्तर भारत की मृत्तिका है, मिट्टी बहुत उपजाऊ है साहब, और ये भागवत भूमि है साहब। गंगा यमुना सरस्वती का यह पावन तट। ओह, अच्छी बात बताइए कि यदि भागवत भूमि न होती तो करोड़ों भगत लोग हर साल माघ मेला में तीर्थराज प्रयाग में क्यों खींचे चले आते हैं ना, खींच के पूरी दुनिया से लोग आते हैं। कहाँ आते हैं? तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। ग्रहण लगे तो लोग काशी नहाएं, अयोध्या जी नहाएं। श्री चैत्र रामनवमी में 1 करोड़ लोग आकर श्रीधाम अयोध्या जी में रहते हैं। कार्तिक में करोड़ों लोग परिक्रमा लगाने आते हैं। आकर्षण है ना। भक्त का आकर्षण भगवान की भूमि में, भजन भूमि में। लेकिन हनुमान जी का ये तो विषय फैला है, कोई आकर्षण नहीं। भक्त को कहीं आकर्षण नहीं, भक्त को भजन का आकर्षण है, विषय का नहीं। इसलिए मेरे बाबा है, कोई असर नहीं पड़ा। वो तो देख रहे हैं क्या, पुर रखवारे देखी बहु कपि मन के अति लघु रूप धरौं निसि नगर करऊं पैसा। रखवाले बहुत, रखवालों का तो बहुत कारण है, आप सब जानते हैं। श्री हनुमान जी सोचने लगे, ये अभेद्य दुर्ग लंका प्रवेश कैसे हो। धरती पर भगवान ने कुछ जीव ऐसे बनाए हैं जिनको कहीं रोक टोक नहीं। जैसे बिल्ली मौसी चाहे जहां चली जाती है। क्या कहा बाबा ने? बिल्ली जैसा कपि का रूप बनाकर मशक समान रूप कपि धरी। बिल्ली के समान बाबा ने रूप ले लिया कि दूसरे को देखते होंगे आप, छोटा बच्चा कपि का यदि देखे तो वो देखने में बिल्कुल मुख बिल्ली जैसा हो जाता है। यहाँ उसकी बड़ी बड़ी आईब्रो होती है, ऐसे उठ के देखता है, मुलुर मुलुर देखता है। और जैसे दरवाजे पर दीपक रखने के लिए द्वार खुला, संध्या वेला में श्री हनुमान जी महाराज प्रवेश किए। पंक्तियों का दर्शन करिए। मसक समान रूप कपि धरी, मसक समान रूप कपि धरी, लंकहि चले सुमिर नर हरि, लंकहि चले सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी। सो कह चल सी मोहि निंदरी, सो कह चल सी मोहि निंदरी। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, जाने नहीं मरम सठ मोरा। मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। बाबा मुट्ठी का एक महाकपिहानी, मुट्ठी का एक महाकपिहानी। रुधिर बमत धरनी धन मानी, रुधिर बमत धरनी धन मानी। पुनि संभारी उठी सोलंका, पुनि संभारी उठी सोलंका। जोरी पान कर विनय सशंका, जोरी पान कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, जब रावण ही ब्रह्म बर दीना। चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा, चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा। विकल हो सितै कपि के मारे, विकल हो सितै कपि के मारे। तब जान सुनि सिचर संभारे, तब जान सुनि सिचर संभारे। तात मोर अति
पुण्य बहुता। तात मोर अति पुण्य बहुता। देखे नयन राम कर दोता। देखे नयन राम देखे नयन राम कर दोता। कितना कहें उतना कम है। बिल्ली के समान कपि स्वरूप बनाकर हनुमान जी महाराज जैसे ही भगवान स्मरण करके प्रवेश किए, लंकिनी ने आवाज हनुमान जी ने सुना। धीरे से हनुमान जी महाराज उसके पास गए और स्वरूप बड़ा कर लिए और एक बड़ा मुक्का मुठिका एक महाकपि मारे नहीं, हनी ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। जैसे मारे, कहाँ मारे? पीठी पर नहीं मारे, खोपड़ी पर मारे। मुठिका एक महाकपि हनी हनुमान जी ने मारा। भगवान नाम लेकर मारा, जय श्री राम करके मारा, रक्त बाहर निकला। संभाल कर उठ खड़ी हुई और बोली मैं धन्य हुई। क्या एक मुठिका में धन्य हुई गई? हाँ, भक्त को जो चोर बनावे उसका एक मुठिका बहुत है, करे कपारे पर एक मुठिका। कही हे कपिश्रेष्ठ, मैं धन्य धन्य, मेरा बड़ा पुण्य है कि आपका दर्शन हुआ। श्री हनुमान जी के समझ में नहीं आ रहा कि भगवान की कौन सी लीला है कि मैंने इसको मारा तो ये धन्य हो गई। देखो क्या कहती है। हाँ बोलो। वो अपनी कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने जब रावण को वर दिया था तो चलते समय उनके मैंने पांव पकड़ लिए। उन्होंने कहा जब कपि के मारे से बेचैन होना, समझ जाना मास के अंदर निशाचरों का संहार हो जाएगा। मैं धन्य है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।